ये क्या बोला जा रहा है भाई साहब? पुल में कुछ सुनाई दे रहा है आपको? हेलो, ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक शर्ट। दोस्तों अभी बारिश के मौसम में केची धाम का आपको दर्शन कराएंगे। तो कार पार्किंग करके अभी आप निकले हैं और वहाँ जाके भी आपको दिखाएंगे। देखिए तो दोस्तों आज हम पहुँच चुके हैं नैनीताल से 10 किलोमीटर आगे केची धाम। इस मंदिर को कहा जाता है कि बाबा जो नीम करोली बाबा थे वो साक्षात हनुमान दादा जी के अवतार थे। और जो केची धाम आश्रम है वो बहुत चमत्कार आश्रम जैसे भी देश विदेशों में पहचाना जाता है ये आश्रम। तो दोस्तों आप यहाँ आने के लिए मैं आपको बता दूँ कि यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है। तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन से आप 40 किलोमीटर टैक्सी या बस से भी आ सकते हैं। तो यहाँ आना इजी पड़ेगा आपको। दोस्तों आप अगर फ़्लाइट से आना चाहते हैं तो पंतनगर एयरपोर्ट यहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट माना जाता है और वो 70 किलोमीटर यहाँ से नज़दीक है। तो वहाँ से भी आप बाय फ्लाइट भी आ सकते हैं। और जो काफ़ी लोग नैनीताल आना भी पसंद करते हैं, नैनीताल घूमने के लिए आते हैं, वो भी यहाँ आश्रम को बहुत ही लोग आते हैं दर्शन करने के लिए भी। और दोस्तों आप सोलो या कपल ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपको स्कूटी लेके भी आ सकते हैं, उसका 500 चार्ज रहेगा। और आप वहाँ से नैनीताल से और काठगोदाम से केची धाम भी आ सकते हैं स्कूटी लेके भी। और दोस्तों आप अपनी कार लेके आए हैं केची धाम तो अभी ही अभी कार सेवा पार्किंग की सर्विस ओपनिंग हुई है। तो 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक आप अपनी कार सेफली पार्क करके भी दर्शन करने को जा सकते हो। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ का पार्किंग सिस्टम है। दोस्तों अभी आपको बता दें कि इस जगह को केची धाम नाम कैसे हुआ। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड में जो पहाड़ और वो पेड़ लगे हुए वो केची की तरह लगे हुए, तो इसलिए इस जगह को नाम पड़ा है केची धाम। और आपको बता दूं कि ये बाबा नीम करोली जी को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। और ये आश्रम बहुत ही चमत्कारी आश्रम सब लोग बताते हैं, बहुत ही बड़े बड़े लोगों का भी काम हुआ है। और ये आश्रम को दर्शन करने के लिए मेरे दिल से तमन्ना थी, बहुत टाइम से आयोजन हो रहा था। तो आज ये बाबा की आशीर्वाद से आज आना हुआ है, तो हम भी दर्शन करेंगे और साथ में आपको भी दर्शन करवाएंगे केची धाम के। तो दोस्तों आपको यहाँ के बारे में, इतिहास के बारे में बताऊँ तो बाबा नीम करोली का पूरा नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा जी था। और नीम करोली बाबा जो उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के फारुका ज़िले में 1900 के साल के आसपास उनका जन्म हुआ था। बाबा नीम करोली जी के लाइफ के बारे में आपको बताता हूँ कि तो उनका 11 साल की उम्र में शादी हो गई थी और 17-18 साल की बारे में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो फिर वो उत्तर भारत में मतलब कि ज्ञान की गंगा बहाने के लिए राम नाम का नाम जपते हुए वो निकल गए थे। और बाबा लक्ष्मण दास बाबा से श्री नीम करोली बाबा कैसे हुए, लक्ष्मण दास महाराज से नीम करोली महाराज कैसे हुए, उनका पूरा सफ़र क्या है आज मैं आपको बताऊंगा, सुनाऊंगा। एक बार बाबा ट्रेन में फर्स्ट क्लास डिब्बे से सफ़र कर रहे थे और उनके हाथ उनको टिकट ना होने के कारण टीसी ने उनको निकाल दिया। और वो जगह आगे करोली नाम की जगह थी और नीम के पेड़ के नीचे वो बाबा बैठ गए और फिर वो ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी थी। तो गांव वालों ने भी देखा और आसपास वालों लोगों ने भी देखा। फिर उन्हें उस टीसी को गांव वालों ने बोला कि वो साधु महात्मा जी को अंदर ले लो और सम्मान पूर्वक उनको अंदर बैठने के लिए अनुमति दो। और फिर महाराज जी बैठने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही महाराज जी बैठे वैसे ही ट्रेन शुरू हो गई। तो तभी से सब बाबा जी को मानने लगे। तभी से लक्ष्मण राय जी कहलाए नीम करोली बाबा। दोस्तों अभी दर्शन करके अभी निकले हैं, तो 10 ही मिनट में दर्शन हो जाते हैं। देखिए ये मंदिर दोस्तों आपको मंदिर का अंदर का बताऊं तो मंदिर में एक तो वैष्णव देवी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है और बाबा नीम करोली जी का मंदिर है। तो तीन मंदिर एक आश्रम में 3 मंदिर आते हैं। तो दोस्तों इस जगह के बारे में बताऊं तो इस जगह की जो स्थापना हुई थी वो 15 जून 1964 के
दिन हुई थी। तो इस दिन को सभी साल सब पहले से ही इस जाल को मनाया जाता है और 15 जून को यहाँ भंडारा और बहुत ही बड़ा मेला भी लगता है। और तब से ही 15 जून को ना ही सिर्फ उत्तराखंड से और भारत से नहीं, पूरे देश विदेश से भी यहाँ श्रद्धालुओं का मेला लगता है। और कहते हैं कि बाबा जी की शक्तियाँ इतनी प्रभावशाली थी, इसलिए गांव वाले और आने वाले आजू बाजू सब भी बाबा जी से प्रभावित हो जाते थे। ऐसे ही स्टीव जॉब्स जो एप्पल कंपनी के फाउंडर है और स्पिरिचुअल अनुभव लेने के लिए आए थे यहाँ कैची धाम में। स्टीव जॉब्स जब आए थे 1974 में, तब बाबा की समाधि ले चुके थे। वो जब यहाँ रुके तो 1 हफ्ता रुके थे, पर तब तक बाबा जी से मुलाकात तो नहीं हुई, पर वो यहाँ रुके तो उनको नई एनर्जी और नई इंस्पिरेशन यहाँ से प्राप्त करके वो यूएस गए थे। फिर एप्पल कंपनी का दबदबा आगे बढ़ने लगा। फिर उन्होंने एप्पल कंपनी की स्थापना की और स्टीव जॉब्स ने उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू में भी कहा है बाबा जी के बारे में। और बाबा जी का सबसे प्यारा जो था वो सेब था, फल, तो इसलिए स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी का एप्पल लोगो में सेब रखा है। फिर वो कंपनी बहुत ही आगे बढ़ी। फिर उन्होंने मार्क जुबरकर को भी यहाँ आने के लिए बोला था। फिर वो जुबरकर भाई भी यहाँ आए थे। फिर उनको भी एक नई इंस्पिरेशन कंपनी को नेक्स्ट लेवल को ले जाने के लिए मिली थी। फिर हॉलीवुड एक्टर्स जूलिया रॉबर्ट्स भी यहाँ आई थी। बाबा जी का फ़ोटो देखा था तो फिर उन्होंने हिंदुज़्म को फॉलो किया और वो भी अपने एक अलग ही एक्टिंग में भी आगे बढ़ी। और हाल ही में हमारे क्रिकेटर जो विराट कोहली भी और अनुष्का जी भी यहाँ पे आए थे। तो दोस्तों ये इंटरनेशनल तभी से हुआ मंदिर का वो आना न्यूज़ में कि एक रॉबर्ट एल्बर्ट करके एक आए थे विदेशी, और उन्होंने बाबा नीम करोली अकेले आसमान में देख रहे थे। तो बाबा ने बताया कि आप अपनी माता जी को याद कर रहे हो, तो वो भी पैर में गिर गए और वो भी बहुत बड़े उनको मानने लगे। फिर वो अपना सब छोड़ के बाबा जी के शरण में आ गए। उन्होंने यहाँ काफ़ी समय बताया और उन्होंने अपना नाम रिचर्ड अल्बर्ट से बदल के रामदास भी रख लिया था। तो दोस्तों कैची धाम की तो बहुत सारी स्टोरी में बताने जाऊँ तो हो सकता है। तो ऐसे ही हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय बाबा नीम करोली।